भाइयों, हमने एक वीडियो डोसा मेकिंग बिजनेस के ऊपर बनाया था, जिसको देखने के बाद साउथ इंडियन भाई तो बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन नॉर्थ इंडियन भाई शायद नाराज हो गए और इसी वजह से वो कमेंट करने लगे कि आप हमारे यहाँ की भी किसी ट्रेडिशनल रेसिपी का बिजनेस वीडियो बनाइए। तो ये सुनकर हमने कहा रुको जरा, सब्र करो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हम सबके चहेते समोसे के बारे में कि किस तरह आधुनिक मशीनों की मदद से समोसा मेकिंग बिजनेस को किया जा सकता है और मिनटों में ही सैकड़ों समोसों को तैयार करके बहुत मोटा पैसा छापा जा सकता है। समोसों को तैयार करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है डो मेकिंग मशीन की। इस मशीन की हेल्प से जो समोसों की पट्टी बनती है उसका डो बनाकर तैयार किया जाता है। वैसे तो ट्रेडिशनल तरीके से उस डो को हाथों से ही गूंदा जाता है, लेकिन उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है और प्रोडक्शन निकल कर नहीं आ पाता। तो इस डो मेकिंग मशीन की हेल्प से उसकी डो को बहुत आसानी से बनाकर तैयार किया जाता है। सबसे पहले इसमें मैदा को डाल दिया जाता है, जितना ऑयल चाहिए होगा वो ऑयल डालते हैं और नमक डालते हैं। इसके बाद ये मशीन 5 से 10 मिनट में ही डो को बनाकर तैयार कर देती है। और समोसे में दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उसकी फिलिंग, जो कि आलू से तैयार की जाती है। अब अगर आलू को हाथों से छीला जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन पोटैटो पीलिंग मशीन की हेल्प से बहुत आसानी से पोटैटोज़ को पील किया जा सकता है। इस पोटैटो पीलिंग मशीन में सबसे पहले आलू को फिल कर दिया जाता है और साथ में डाल दिया जाता है उसमें पानी, और 5 मिनट में ही आपके सारे पोटैटोज़ पील हो जाते हैं। और इस पोटैटो पीलर की हेल्प से सिर्फ आलू ही नहीं, उसके अलावा ऑनियन को भी बहुत आसानी से पील किया जा सकता है। इसके बाद बारी आती है इन छिले हुए आलूओं को बॉईल करने की। तो इनको बॉईल करने के लिए इलेक्ट्रिक कढ़ाई का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक कढ़ाई की मदद से आलू को 10 मिनट में ही बॉईल किया जा सकता है। उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी इस मशीन से काफ़ी कम रहता है। ऐसे समझ लीजिए आप गैस की अपेक्षा लगभग आधा खर्चा पड़ता है इस इलेक्ट्रिक कढ़ाई का। और फिर जब हमारे आलू उबल कर तैयार हो जाएं तो इसी इलेक्ट्रिक कढ़ाई में आलू का मसाला बनाकर तैयार कर लिया जाता है। और सारा मसाला जब बनकर रेडी हो जाए तो हमारी जो डो मेकिंग मशीन थी उसमें पोटैटोज़ को और उस मसाले को रेडी करके परफेक्ट डो तैयार कर लिया जाता है, जो कि समोसे के अंदर फिल किया जाएगा। उसके अलावा एक मशीन और है जिसकी ज़रूरत पड़ती है, ये है वेजिटेबल चॉपर। वेजिटेबल चॉपर की हेल्प से अनियन को, उसके अलावा और भी जो वेजिटेबल्स उसमें यूज़ करनी है उनको बहुत आसानी से चॉप किया जा सकता है। यहाँ पर भी समय का बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो जाता है। और इसके साथ साथ समोसों का मज़ा बिना चटनी के तो आता ही नहीं है। तो एक हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। इस हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग मशीन की मदद से मीठी चटनी और खट्टी चटनी दोनों को तैयार किया जाता है। तो भाई हमारी प्रिपरेशन तो सारी हो गई। अब समोसे को कैसे बनाया जाए? तो इसके बनाने के लिए 2-3 तरीके अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एक तो पुराने ट्रेडिशनल तरीके से उसकी पट्टी बनाकर समोसे को तैयार किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे आता है पट्टी मेकिंग मशीन का यूज़ कर लिया जाए। पट्टी मेकिंग मशीन की हेल्प से समोसे की पट्टी को बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। बिल्कुल समान आकार की, समान साइज की और बिल्कुल क्लियर एक समान थिकनेस वाली इससे पट्टी बनकर तैयार होती हैं, जिससे कि समोसों की फिलिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और फिर इन पट्टी को लेकर समोसे को मैनुअली फिल कराया जा सकता है। इसमें भी समय काफ़ी कम लगता है। उसके अलावा नई आधुनिक कुछ मशीन्स आ रही हैं जिनमें कि एक तरफ डो को फिल कर दिया जाता है और एक तरफ फिल कर दिया जाता है आलू की फिलिंग को, और ये मशीन समोसों को बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन इस मशीन से जो समोसे बनकर तैयार होते हैं उनका लुक थोड़ा सा जो हमारे ट्रेडिशनल समोसे होते हैं उनसे अलग हो जाता है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी परफेक्ट मशीन नहीं बन पाई है जो कि जो ट्रेडिशनल लुक वाले समोसे होते हैं उस तरह के बना सके। इसके बाद बारी आती है इन तैयार समोसों को फ्राई करने की। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्रायर का। इसकी हेल्प से समोसों को बहुत आसानी से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया जाता है। अब ये गर्मा गर्म सुनहरे समोसे सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इन सारी मशीन्स की हेल्प से समोसे बनाने की स्पीड को 4 से 6 गुना तक ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा मशीन की हेल्प से जो समोसे बनते हैं उनका टेस्ट एक्यूरेट रहता है, उनका वेट एक्यूरेट रहता है, उसके अलावा उनकी क्रिस्पीनेस वगैरह सारी एक्यूरेट रहती है।
मतलब कि जो भी कस्टमर आपके पास आएगा उसको चाहे वो आज समोसे खाए या फिर 6 महीने बाद खाए, उसको सेम टेस्ट मिलना ही मिलना है। तो भाइयों, मशीन्स को देखने के लिए आ चुके हैं हम अपने डेस्कटॉप पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं डो बेकिंग मशीन को। इस मशीन का प्राइस 16,000 रुपीज़ है और इसकी कैपेसिटी एक बार में 5 kg तक डो को बनाने की है। अगली मशीन देख लेते हैं हम, जो कि आलू को छीलने का काम करेगी, पोटैटो पीलर। इसका प्राइस 16,000 रुपये है और ये मशीन 1 घंटे में 300 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक आलू को आसानी से छील सकती है। इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी हमें इलेक्ट्रिक फ्रायर की या इलेक्ट्रिक कढ़ाई की, तो वो ये है। इसका प्राइस 15,000 रुपये है और इसकी कैपेसिटी 18 से 20 लीटर की है। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है वेजिटेबल चॉपिंग मशीन की। तो जैसा कि हम यहाँ पर देखकर चल रहे हैं, ये वेजिटेबल चॉपर है। इसका प्राइस है 9,000 रुपये। सेमी ऑटोमेटिक है और इसकी कैपेसिटी 50 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम वेजिटेबल्स को पर घंटा चॉप करने की है। इसके साथ साथ जब इतने बड़े पैमाने पर काम होगा तो चाहिए होगा एक हैवी ड्यूटी मिक्सर ग्राइंडर, जिसकी मदद से चटनी को आसानी से पीसा जा सके। तो इसका प्राइस 8,625 रुपये है। अब बारी आ जाती है समोसा पट्टी मेकिंग मशीन की। तो ये समोसा पट्टी मेकिंग मशीन, इसका प्राइस 38,600 रुपये है और इसकी वर्किंग कैपेसिटी 3,000 पट्टी को पर घंटा बनाने की है। उसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऐसी फुली ऑटोमेटिक मशीन हो जिसमें एक तरफ डो को फिल कर दिया जाए और एक तरफ आलू मसाला को फिल कर दिया जाए और वो आपके समोसे बनाकर तैयार कर दे, तो ये समोसा मेकिंग मशीन है। प्राइस इसका यहाँ मेंशन नहीं है। डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ से कॉन्टैक्ट करके डीलर से डिटेल पता कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक और ऑटोमेटिक समोसा मेकिंग मशीन देख लेते हैं। इसका प्राइस भी यहाँ मेंशन नहीं है। इसकी कैपेसिटी 2000 पीसेस पर आवर की है। आपके 1 घंटे में ये 2000 पीसेस बनाकर तैयार कर देगी। इन सारी मशीन्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहाँ से पर्टिकुलर डीलर से कॉन्टैक्ट करके मशीन का करेंट टाइम का प्राइस और मशीन्स के और ज़्यादा डिटेल्स पता कर सकते हैं। भाइयों, समोसा बेकिंग बिजनेस को करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, वो है क्वालिटी। क्योंकि अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो आपका टेस्ट यूनिक रहेगा और अगर समोसे का टेस्ट अच्छा हो ना, तो लोग 10 किलोमीटर दूर भी जाते हैं समोसे खरीदने के लिए। तो इसी तरह के नए क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए श्री जी बिजनेस आइडिया चैनल से। फिर मिलते हैं अगले किसी क्रिएटिव बिजनेस वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।